हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका डेली करंट अफेयर का नया वीडियो, तो हम लोग देखेंगे नए क्वेश्चंस जो डेली जो करंट अफेयर में घटनाएं घटती हैं उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत कम समय में हम लोग डेली 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, उतना इनफ होता है। जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होती है उसको मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि रखा जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा 40-50 क्वेश्चन रखने से अच्छा है सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और 1000 लूसेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्लस जो मैं साथ में जीके जीएस की सीरीज़ चला रहा हूँ, दोनों की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखें, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आप उसको जरूर देखें, बहुत रामबाण काम करेगी। तो चलिए तब तक हम करंट अफेयर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद परियोजना की शुरुआत करी गई है? नीति आयोग, गुजरात, गृह मंत्रालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। तो यहाँ पर जो है ये योजना जो शुरू करी गई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पर है कि इन्होंने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरुआत की गई है, ठीक है। यानी कि इनका था कि भाई इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना है। और यहाँ पर क्या है कि भाई इसकी शुरुआत इसलिए करी, 16 जुलाई को लॉन्च हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, किसने 2024 में पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? रोहित शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, ग्रेटा गेरविक या फिर टिम डेविड। तो 2024 का पायनियर ऑफ द अवार्ड जो है ग्रेटा गेरविक ने जीता है। हाल ही में ग्रेटा गेरविक को विल रोजर्स मोशन पिक्चर पायनियर्स फाउंडेशन के द्वारा 2024 में पायनियर ऑफ द अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, किसने जीता, ये यहाँ पर आपको लिखा है। ग्रेटा गेरविक लेडी बर्ड, लिटिल वुमेन और बारबी जैसी प्रसिद्ध फिल्म की निर्माता हैं। ग्रेटा गेरविक की जो बारबी फिल्म है वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन कमाई करने वाली पहली एकल महिला निर्देशित फिल्म के रूप में इतिहास रच दिया। यानी कि इन्होंने मतलब अकेले, वो भी वुमेन है, अकेले इन्होंने फिल्म को निर्देशित किया। और यहाँ पर क्या है कि इनकी बारबी फिल्म बहुत फेमस रही है, ठीक है। तो उन्होंने एक अभिनेत्री और पटकथा लेखक के रूप में योगदान के लिए जाना जाता है, ग्रेटा गेरविक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। थॉमस मुलर को किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है? सॉरी, नॉट किस देश से, मतलब यहाँ पर किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर टेनिस से। तो देखिए, जब भी जैसे अभी हमने आपसे दो दिन पहले के करंट अफेयर में जिमी एंडरसन का किया था, जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने संन्यास लिया, लगभग 22 वर्ष खेले हैं, 990 के आसपास या 92 के आसपास इन्होंने विकेट भी लिए हैं। तो सोचिए 8 विकेट और ले लेते तो 1000 विकेट हो जाते, बट यहाँ पर फिलहाल इन्होंने संन्यास ले लिया। तो उसी तरह थॉमस मुलर जो है, थॉमस मुलर फुटबॉल से संबंधित हैं। तो जर्मनी के स्टार फुटबॉलर थॉमस मुलर ने अपने संन्यास की घोषणा करी है। जर्मन फुटबॉलर आइकन कहे जाने वाले थॉमस मुलर ने यूरो 2024 के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इंग्लिश में भी यहाँ पर साथ में रहता है, तो दोस्त लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में प्रिपरेशन करते हैं, वो भी यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उसमें जो भी चीज़ होती है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चीज़ें वही रहनी, बस लैंग्वेज आपको अलग से मिल जा रही है इंग्लिश की। सुभाष दांडेकर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सुभाष दांडेकर एक व्यवसायी थे, राजनेता थे, लेखक थे या फिर गायक थे? तो ये एक व्यवसायी रहे, हाल ही में जाने माने स्टेशनरी ब्रांड। देखिए, मैंने कल की वीडियो में डिस्कस करने वाला था, बट मैं नहीं किया था क्योंकि उसमें इनका नाम स्किप हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सुभाष दांडेकर, जो कैमलिन आपने देखा होगा, स्केल, शार्पनर, कॉपी, ये जो कैमलिन ब्रांड है, ठीक है, तो ये यहाँ पर उसी को क्या कहते हैं, उसी के जो संस्थापक रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। सुभाष दांडेकर ने जापान की कंपनी कोक्यो को अपना लोकप्रिय ब्रांड बेच दिया था, और उसके बाद से वो कोक्यो कैमलिन के मानद चेयरमैन के रूप में भी काम कर रहे थे। सुभाष दांडेकर को मराठी उद्योग जगत को प्रसिद्धि दिलाने के लिए भी जाना जाता है। 1931 में सुभाष दांडेकर के पिता डीपी दांडेकर और उनके भाई जीपी दांडेकर ने दांडेकर एंड कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत करी थी। कैमलिन की स्थापना 1931 में हुई थी। अभी भी आप देखते हैं कॉपी, बुक, पेंसिल, बुक नहीं मतलब पेंसिल, स्केल, जो भी मतलब स्टेशनरी से संबंधित सामान है, कैमलिन का आपको देखने को मिल जाता होगा, या फिर जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह होते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट मेट्सोला, डेविड कैमरून, एस्ट्रिड शोमेकर या फिर डिसन नेपियो? तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट मेट्सोला का नाम यहाँ पर है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी लिंक नहीं, कुछ न्यूज़ दी थी, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर की कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर मैं डालता हूँ, और जो भी चीज़ मुझे लगती है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर जरूर भेजता हूँ। तो रॉबर्ट मुसेटा को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। मैंने बताया ना कि रीअपॉइंट किया गया है, और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं।
अगला प्रश्न है, पॉल कागमे का हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? पॉल कागमे, रवांडा, सोमालिया, सूडान या फिर नाइजीरिया। ये देखिए ये सभी अफ्रीकन देश हैं। तो यहाँ पर जो रवांडा है, ठीक है, तो हाल ही में पॉल कागमे को रवांडा का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करी। सन 2000 से राष्ट्रपति का शासन कर रहे हैं। 2017 में हुए चुनाव में 99% मतों के साथ जीत करी थी। फिर इस बार इन्होंने क्या कहते हैं रिजल्ट आने वाला है और यहाँ पर ये राष्ट्रपति के रूप में बन गए। ठीक है, मतलब रिजल्ट आ चुका है। हरेला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? देखिए मैंने कल के वीडियो में जो आपसे बताया था कि भाई लाई हरोबा या खर्ची पूजा आपको उधर मिला था नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा के साइड में, मैंने बताया था खर्ची पूजा वाला। ऐसे हरेला उत्सव है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या बिहार। तो ये उत्तराखंड का है। ठीक है, तो उत्तराखंड को मैंने बताया था कि देवभूमि के नाम से जानते हैं। तो हरेला उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। हरेला उत्सव मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में और इसे बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में आपको प्रसिद्ध नेलांग घाटी मिलेगी, ठीक है, साथ में फूलों की वैली मिलेगी, ट्यूलिप गार्डन मिलेगा। तो ये सारी बात याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तराखंड के क्या कहते हैं, उत्तराखंड में एक नदी है भागीरथी जो गंगा की मेन धारा है, उसी पर टिहरी डैम बना हुआ है और वो भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है। टिहरी डैम, मैंने जीके वाले क्वेश्चन में टिहरी और भाखड़ा नंगल में कन्फ्यूज़न को मैंने बहुत क्लियर किया है और आप उसको वीडियो ज़रूर देखें, आपको वहाँ से भी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो मेरा यही आपसे कहना है कि आप जीके का वीडियो लगातार देखें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करते चलें। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? यूपी, एमपी, उड़ीसा या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक दिन में सबसे ज़्यादा पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 11 लाख इन्होंने लगाया है। राजधानी मतलब जो इनकी आर्थिक राजधानी है इंदौर में अब तक के एक दिन में 11 लाख पड़े। बाकी तो कैपिटल भोपाल है तो सभी लोग जानते हैं, बट यहाँ पर इकोनॉमिक कैपिटल हो रही है। जैसे देखिए ऑल इंडिया की जब यूपी आप दिल्ली कैपिटल देखते हो, अगर आपसे इकोनॉमिक कैपिटल देखोगे तो वो मुंबई हो जाएगी। ठीक है, जैसे यूपी में अगर कल्चरल कैपिटल देखोगे तो बनारस या काशी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है? 15, 16, 17, 18 जुलाई। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाते हैं। यह दिवस विविध और अक्सर गलत समझे जाने वाले सरीसृपों के बारे में जागरूकता, मतलब होता है ना कि सांपों के बारे में मिसकंसेप्शन होता है कि वो पलटेगा तो ही जहर लगेगा, या फिर क्या होता है कि भाई जो मतलब पानी वाला सांप काटेगा तो जहर नहीं होगा, या फिर सांप निगल जाता है। कुछ ऐसे जो मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, कुछ जगहों पर सही होते हैं बट सारी कंडीशन में चीज़ें सही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई 16 जुलाई को स्नैक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को डेडिकेट करें स्नैक दिवस। ठीक है, अभी नागपंचमी आने वाला है। अगला है, कौन सा देश आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका, भारत, अमेरिका, साउथ अमेरिका। आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा श्रीलंका, भारत, अमेरिका या साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन किया जाएगा। अभी आपको पता है श्रीलंका में इंडिया ओडीआई सीरीज़ T20 सीरीज़ खेलने जाएगा और ओडीआई कैप्टन जो है आपके अभी तो यही बने, क्या नाम है, रोहित शर्मा है, बट T20 का कैप्टन किसे बना दिया गया है? T20 का कैप्टन सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया है। हार्दिक पांड्या नहीं बने हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेयरों की वापसी हुई है। ठीक है, तो देखिएगा क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि भाई क्रिकेट टीम कहाँ कौन सी टीम जीती है, कौन सा कैप्टन है, क्योंकि जब बदले जाते हैं तो ज़रूर पूछे जाते हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर है हामिद अंसारी, साक्षी तोमर, सुदर्शन पटनायक और वैभव मिश्रा। देखिए फेमस नाम है सुदर्शन पटनायक। जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया तो उनका चित्र बनाया। कोई भी घटना घटती है, अच्छी खराब दोनों। अब खराब जैसे कि मान लीजिए जो उरी अटैक हुआ तो उसमें सही लोगों के भी सुदर्शन पटनायक ने यहाँ पर चित्र बनाया था। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार मिला है। और एकमात्र प्रतिभागी सुदर्शन पटनायक ने भक्त और कवि बलराम दास के महाप्रभु जगन्नाथ का 12 फीट का ऊंचा रेत रथ बनाया था और उसी में इन्हें गोल्डन अवार्ड दिया गया, रूस में आयोजित किया गया था। नीति आयोग की स्थापना की गई थी जिसका हाल देखिए पुनर्गठन किया गया, इसमें नए मंत्री लोग शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी 2015 को, न जाने कितने वीडियो मैंने बताया है कि प्लानिंग कमीशन जो 1952 में बना था, उसके बाद 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले की दीवार से घोषणा करी कि भाई अब हम लोग प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग
आयोग काम करेगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, जैसा कि पहले प्लानिंग कमीशन में भी यही होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुनर्गठन किया गया है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। सुमन के बेरी इनका पूरा नाम है, डॉक्टर सुमन बेरी। भैया नाम फीमेल जैसा है लेकिन ये पुरुष हैं। ठीक है, इसके साथ ही डॉक्टर वी.के. सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल, अरविंद विरमानी को इस आयोग का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वाले आरओ वाले बच्चे ये जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला रमन को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से उबरने के लिए संयुक्त राष्ट्र लॉस एंड डैमेज फंड का मेजबान नियुक्त किया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग गैस CO2 है, लेकिन वाटर वेपर गैस जो है या जलवाष्प है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है ग्लोबल वार्मिंग। तो भारत, ब्राज़ील, फिलीपींस, जापान, तो लॉस एंड डैमेज फंड का मेजबान नियुक्त किया गया है फिलीपींस को। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से उबरने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने लॉस एंड डैमेज फंड का जो मेजबान है फिलीपींस को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने आपसे बताया है क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, जिसमें कार्बन क्रेडिट की भी बात करी गई थी कि अगर मान लीजिए कोई 100 यूनिट निकालता है, उसने खर्चा कर लिया और कोई देश है 100 यूनिट निकालने की जगह 70 निकाला, 30 बाकी है, तो वो दूसरे को क्रेडिट दे देता था और उसके बदले उसको कुछ फ़ायदा मिल जाता था, पैसे वगैरह भी, या कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जैसे उनकी डील हो जाए। अगला है एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दिल्ली, फरीदाबाद, कोलकाता या फिर मुंबई। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। विंग्स टू द आवर होप्स नामक किताब किससे संबंधित? देखिए, बुक एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारी किताबों की चर्चा आपको GS में भी करी है, करंट अफेयर में भी करी है, तो उसको लगातार पढ़िए, आपको फ़ायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, S सोमनाथ, द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के 18 जुलाई 2024 को विंग्स टू द आवर होप वॉल्यूम किताब को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है कि भाई यह किताब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की जाएगी। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस? 14, 15, 16, 17 दिवस। भाई सिंपल सी बात है, 17 जुलाई इसको याद करिए। इसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है कि हमें कुछ एक्सप्लेन करना हो, बस अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है तो 17 जुलाई को मनाते हैं और बस कुछ नहीं बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर देते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है वो हेग में इसका पड़ता है मुख्यालय। द हेग करके एक जगह है नीदरलैंड में, वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और वहाँ के जो सदस्य हैं उसमें जो भारत की तरफ से हैं दलवीर भंडारी जो जज हैं वहाँ पर कार्यरत हैं और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। 9 साल के लिए कार्यकाल होता है। टोटल 15 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से भारत की तरफ से दलवीर भंडारी हैं। नीति आयोग की स्थापना अभी डिस्कस करी तो इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से उबरने के लिए ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं कुछ। ठीक है, तो प्रिंट जो बच्चा करता है मतलब टाइप जो करता है उससे थोड़ा सा गलती हो गया, तो बस यहाँ पर आप जान ही रहे हैं। हाँ, अगला है 35वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर है नीदरलैंड, भारत, कजाकिस्तान या फिर जापान। तो जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। ठीक है, तो 35वें जीव विज्ञान ओलंपियाड कजाकिस्तान में किया गया। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक यानी 3 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। हमारा संविधान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान का अभियान दूसरा क्षेत्रीय आयोजन 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपके डेली के क्वेश्चंस रहे और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको वैसे क्वेश्चंस रखें जो आपके एग्ज़ाम में काम आए और डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे 70% ऑडियंस देखती तो है बट सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज़
डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और मैं 1000 जीके क्वेश्चंस की जो लिंक होगा वो मैं इसको ज़रूर दे दूंगा, जो आपका लूसेंट से संबंधित है, जो कि आपके बिल्कुल काम आने वाला है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।